हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के जो बेसिक्स फार्मूले हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, एंड इसका इस्तेमाल क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स में किस तरह से हर जगह देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड लेक्चर है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इसके पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं हम लोग कि क्या कहना चाहता है डिफरेंशिएशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्टिकुलर फंक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी फंक्शन का किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जब चेंज निकालते हैं, तो वो जो चेंज एक्चुअल में जो हम चेंज निकाल रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो चेंज निकालना ही किसी के रिस्पेक्ट में क्या है, एक तरह से डेरिवेटिव है। इसीलिए जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी बराबर हम लोग लिखते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिखते हैं। एंड फिर उसको हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते थे dx ओवर dt। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसको कुछ इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नया स्लाइड लेकर के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है एंड टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है, और कोई भी यहाँ पे कर्व है। तो ये जो कर्व है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, तो उस पॉइंट पे एक्चुअल में क्या हम लोग निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव जो है एक्चुअल में हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि यदि कोई कर्व है तो कर्व के ऊपर यदि हम लोग टेंजेंट प्लॉट करते हैं, तो उस पॉइंट पे बेसिकली टेंजेंट टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप दैट इज कि वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका टैन लेते हैं। टैन एंगल दैट इज टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर हो जाएगा कुछ ना कुछ डेल्टा एक्स। एंड इस डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या डेल्टा टी है। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी एक्चुअल में जो ये हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या है, तो एक तरह का चेंज है, एवरेज चेंज है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इसी में जब हम लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है इसी को हम लोग लिखने लग जाते हैं dx ओवर dt, dx ओवर dt। और यही जो dx ओवर dt है इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये एक तरह से क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो हम लोग निकालते हैं इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये इसका बेसिक सा फिजिकल मतलब है। हमें आज इसके फिजिकल मतलब में बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ना तो उसके मैथमेटिक्स को जानना है। बस जो बेसिक जो इसका यूज होता है फिजिक्स में, एंड जो हम सभी जो शुरुआत में जब हम क्लास 11th में होते हैं तो सबको जो है सो इस चीज से फेस करना पड़ता है। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए वीडियो जो है हम बना रहे हैं, ताकि जो 11th का जो फिजिक्स है उसको इजी कर सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग ज्यादा आगे लेंदी नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे आते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स है,
तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, एफ एक्स को जनरली हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं कि ये एफ जो है यहाँ पे क्या है, एफ एक्स जो है मतलब कि फंक्शन है जो कि एक्स का फंक्शन है, एंड एफ डैश जो है यहाँ एफ डैश एक्स इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक लैग्रेंजियन नोटेशन है। तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को इसके अंदर घुसने का जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव है। तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया ये कि ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो एफ डैश एक्स का यहाँ जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर एक्स है। उसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू यदि कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस साइन एक्स है। मतलब कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। इसके साथ ही जो और भी जो फॉर्मूले यूज होते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू यदि हम लोग के पास है लॉन एक्स, यानी हम लोग के कुछ ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉन एक्स। लॉन एक्स मतलब कि यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग है, लॉग का जो बेस है वो हम लोग ई कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग लॉन एक्स भी लिखते हैं। यदि लॉग बेस 10x है तो बेसिकली इसको हम लोग लॉग एक्स लिखते हैं, लॉग एक्स लिखते हैं। इस पे बेस क्या होता है, 10 होता है। तो लॉन एक्स का मतलब है कि उसका बेस क्या है, ई है। तो इसका यदि हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब इसका डेरिवेटिव है। उसी तरह से यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर एक्स है एंड इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, ये ई का पावर एक्स ही होगा। हाँ, यदि कुछ इस तरह से होता एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर ए एक्स, तो जब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर ए एक्स इंटू ए जो है इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये चेन रूल से आता है। अभी हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे चेन रूल का। तो चेन रूल हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है और काफी बार यूज होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि यदि यदि हम लोग के पास क्या है, x का पावर n है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x का पावर n है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स होगा वो एन एक्स इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। यानी जो भी उसका पावर है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड पावर एक रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड जो सबसे लास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू के है, के जहां पे कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियस है कि जीरो मिलेगा, कि वो क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का चेंज क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो यदि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका जब डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में, जो कि सबसे पहला रूल है सम एंड डिफरेंस रूल, दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल, तीसरा है क्वोशिएंट रूल एंड चौथा है चेन रूल। अब ये जो चारों रूल है, बेसिकली यही जो चारों रूल है पूरे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, और एक बार इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो बार बार इसको यूज करने में, इसको अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको सीख लेते हैं कि सबसे पहला जो है वो है सम एंड डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल। यानी यदि हम लोग के पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, मतलब यू भी क्या है, एक्स का फंक्शन है, प्लस माइनस वी एक्स, मतलब एफ एक्स जो है वो दो फंक्शंस का समेशन है, या कह सकते हैं कि डिफरेंस है। एक तो यू एक्स है और दूसरा क्या है, वी एक्स है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालते समय हम लोग ध्यान देंगे कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों को सेपरेटली कर देंगे। यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू एक्स का करेंगे एंड प्लस
प्लस माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी एक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसके क्वेश्चंस भी मैंने स्लाइड में ऐड किया है, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं भी इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बस आप फॉर्मूले को नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि जब सवाल करें तो उस समय जो फॉर्मूला है उसको हम लोग रिकैप कर पाए। समेशन रूल के बाद, समेशन और डिफरेंस रूल के बाद जो है वो है प्रोडक्ट रूल। और ये जो रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट रूल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इसको भी लगाना काफी आसान है, लेकिन एक बार इसको अच्छे से सीख लेते हैं कि लगाते कैसे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है एंड दूसरा फंक्शन जी एक्स है, एंड दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एंड हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है, इसी रूल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक फंक्शन को हम लोग एट ए टाइम छोड़ते हैं और दूसरे का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन कर लिए हैं अब उसको छोड़ेंगे एंड डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स। तो ये इसका फॉर्मूला है। मतलब एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ा, दूसरे को किया, पहले को छोड़ा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। जैसा कि मैंने यहां दिखाया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो एफ एक्स को छोड़ा विद रिस्पेक्ट एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी एक्स का किया, फिर जी एक्स को छोड़ा एंड एफ एक्स का डेरिवेटिव किया। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग लिख रहे हैं। अब जो जी एक्स है उसको जी डैश एक्स लिख रहे हैं और एफ को एफ डैश एक्स लिख रहे हैं। ये सिंपल सा बात है। आप यदि इसको यू और भी के टर्म में समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। यू और भी के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास u इज इक्वल्स टू एफ एक्स है एंड v इज इक्वल्स टू भी क्या है, जी एक्स है। v इज इक्वल्स टू जी एक्स है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी u भी का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब यहाँ पे जान रहे हैं कि u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो जो डेरिवेटिव होगा वो u को छोड़ेंगे, v का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v को छोड़ेंगे और u का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक ही चीज है, इसके दिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये तो था प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग बात करेंगे क्वेसेंट रूल का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेसेंट रूल का। फ्रेंड्स, क्वेसेंट रूल क्या है? तो क्वेसेंट रूल जो है कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए हम लोग के पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड इस तरह से कोई डिवाइड के फॉर्म में है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स है एंड दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमेरेटर का, माइनस करते हैं। अब जिसका डेरिवेटिव कर दिया उसको छोड़ेंगे एंड डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का करेंगे, जी एक्स का। एंड ध्यान रहे कि जो इसका डिनोमिनेटर है, हम लोग डिनोमिनेटर में जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये था क्वेसेंट रूल। आप देख सकते हैं कि क्वेसेंट रूल को फिर इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, v इज इक्वल्स टू जी एक्स है। तो यदि यदि u इज इक्वल्स टू एफ एक्स है एंड v इज इक्वल्स टू जी एक्स है, एंड तो इस तरह से यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको u और v मान लिए हैं, तो पहले v को छोड़े u का किए, फिर u को छोड़े v का किया, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर v का स्क्वायर। काफी सिंपल है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग चेन रूल का। और ये एक ऐसा रूल है जो
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल है। तो इसको अच्छा से समझना बहुत जरूरी है। एंड इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी लेना पड़ेगा, एंड उस क्वेश्चन के थ्रू जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो चेन रूल है, चेन रूल क्या कहता है कि यदि यदि हम लोगों के पास यदि हम लोगों के पास y इज इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स है। जरा देखिएगा, यदि हम लोग के पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, एंड एफ एक्स जो है यहाँ वो u का फंक्शन है। एफ एक्स जो है वो क्या है, u का फंक्शन है। एंड फर्दर u जो है, देखिएगा फर्दर u जो है वो क्या है, x का फंक्शन है। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे। सॉरी, कह सकते हैं कि y यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे। यानी y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। एंड फर्दर u किसका फंक्शन, x का फंक्शन है। तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसीलिए इसको यहां पे लिखे हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अल्टीमेटली इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव पहले क्या करते हैं, पहले y का जो डिफरेंशिएशन है हम लोग u के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने किया है, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में किया। फिर जो है, चूंकि ये y x का फंक्शन था, डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो y को पहले u के रिस्पेक्ट में तो किया, लेकिन फाइनली करना किस में था, x के रिस्पेक्ट में करना था। तो जो ये फर्दर u है, u को हम लोग क्या किए, यहां फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। इस बात को अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके सवाल जब अभी हम लोग नीचे के स्लाइड में भी करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। चलिए, कुछ सवाल है जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूले पे है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू यहां दिया हुआ है 6x³ -9x+4। अब यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 6 क्या है, कांस्टेंट है। x³ का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें लग जाएगा x का पावर n, तो इसका वैल्यू होता है nx n-1। उस स्थिति में क्या होगा कि जो भी पावर है वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, एंड पावर एक रिड्यूस हो जाता है। तो पावर सबसे पहले हम लोग लाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, एंड पावर एक क्या करने वाले हैं, रिड्यूस कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। -9 कांस्टेंट है, x का पावर 1 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, एंड x का पावर हो जाएगा 0। अब +4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो उस हिसाब से जो यहाँ एफ डैश एक्स होगा, वो एफ डैश एक्स का वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 6×3=18x² -9। एंड ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। तो काफी सिंपल है उसको इस्तेमाल करना। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। जो अगला सवाल हम लोगों ने ले रखा है वो है y इज इक्वल्स टू x इंटू 3x² -9, 3x² -9। एंड इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहां पे देख सकते हैं ये एक अलग फंक्शन है, एंड दूसरा ये अलग फंक्शन है, यानी ये एफ एक्स है एंड ये जी एक्स है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक को छोड़ेंगे एंड दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फिर प्लस जिसका डेरिवेटिव कर लिया उसको छोड़ेंगे, एंड डेरिवेटिव किसका करेंगे, पहले का, तो dx/dx। तो यहां से ये हम लिख सकते हैं कि dy/dx का जो वैल्यू है वो x इंटू कितना हो जाएगा, 3 जा x, ये पावर में आ जाएगा, ये पावर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और पावर एक घट जाएगा, तो 3 जा 6x का पावर हो जाएगा 1 -0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 3x² -9, एंड x का जो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा अपना dy/dx। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x² प्लस 3x² -9, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 9x² -9 के बराबर आएगा, और ये हो जाएगा dy/dx। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस x को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, जो कि मैं
दिखा देता हूं अगले स्टेप में। यदि इसी y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 3x² माइनस 9 को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बस सवाल को देख लेते हैं वेरीफाई करके। हाँ, तो यदि इस सवाल को हम लोग करते हैं तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि y इज इक्वल्स टू क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 3x³ माइनस ऑफ 9x। एंड अब यहाँ पे सम और डिफरेंस रूल जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला रूल वो लगा देते हैं, तो dy/dx जो है वो हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, x का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 9 इंटू एक्स का पावर 0। तो 3 3 जा हो जाएगा 9x² माइनस 9। तो बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो प्रोडक्ट रूल के थ्रू आया। ये इसका हो सकता है फाइनल आंसर। इसके बाद इसके बाद जो हम लोग सवाल करेंगे वो कुछ इस तरीके का सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स। तो इसका जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड टेन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखे हैं वहां पे सेक स्क्वायर एक्स, जो कि सबसे पहला स्लाइड में था। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला स्लाइड हम लोग के पास था वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको याद भी हम लोग रखेंगे। तो यहां से tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये काफी सिंपल सा सवाल था और काफी सिंपल इसका आंसर भी है। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके का सवाल मैंने ले रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बिल्कुल बेसिक्स को समझने के लिए मैंने जो बेसिक बेसिक सवाल होता है, बस जस्ट डेफिनेशन को समझने के लिए उन सारे सवाल को उठाया, क्योंकि मैं इनके मैथमेटिक्स को डीपली स्टडी नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो क्लास 11th में जो यूज होता है, जो फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उन फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। x³ इंटू साइन 2x। अब इसका जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ध्यान दे सकते हैं आप यहाँ पे कि जो x³ इंटू ये दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, यानी ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो इसके डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम लोग फिर से लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x³ को छोड़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे साइन 2x है, प्लस साइन 2x को छोड़ेंगे एंड डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग x³ का। तो जो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो x³ एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2x। एंड ध्यान दीजिएगा गाइस कि यहाँ पे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर तो दिए कॉस 2x, लेकिन फर्दर हम लोग के पास जो 2x है, इस 2x को हम लोग को चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑर्डर फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किए। आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्लाइड में लिखा था कि चेन रूल में, कि पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग द इनसाइड सेम एंड फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो ये कुछ चेन रूल बताता है। अब यहाँ पे देखिए कि साइन 2x, इसका मतलब इसको हम लोग साइन थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो साइन थीटा का पहले डेरिवेटिव निकालें एंड उसके बाद जो इसका इनर जो फंक्शन है दैट इज 2x, उस 2x का भी डेरिवेटिव करना होगा, और 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरह से इसको लिखेंगे, प्लस साइन 2x एंड x³ का जो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा गाइस, तो 3x²। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इस चीज को अगले स्लाइड में लिख देता हूं कि जो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा, वो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके का है, x³ इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का हो जाएगा वो इंटू टू प्लस
प्लस साइन 2x इंटू 3x², साइन 2x इंटू 3x²। तो ये कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग अरेंज करके लिखे तो कुछ इस तरह से हो सकता है, 2x³ इंटू कॉस 2x प्लस 3x² इंटू साइन 2x। ये इसका फाइनल लैप्लास एक्स का जो है वो वैल्यू देखने को मिल सकता है। तो ये सवाल में हम लोगों ने देखा कि चेन रूल इस्तेमाल हो गया। इसी स्लाइड में एक सवाल हमने और ऐड करके रखा है, दैट इज gx इज इक्वल्स टू 4x इंटू ए टू द पावर 2x माइनस ऑफ 9x। दैट इज हम लोग के पास क्वेश्चन है gx इज इक्वल्स टू 4x इंटू e टू द पावर 2x माइनस ऑफ 9x e टू द पावर 2x माइनस ऑफ 9x। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे g डैश x, तो इसका डेरिवेटिव फ्रेंड्स देखिए, ये 4 तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों x का फंक्शन है एंड दोनों यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ट्रीट होंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हमेशा याद रखेंगे कि वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। बाकी उसको छोड़ करके सारे को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे उसको वेरिएबल कंसीडर करेंगे, बाकी बाकी जो उसमें जो भी अल्फाबेट दिखेंगे उसको हम लोग जो है वो कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। तो इसके डेरिवेटिव के लिए x को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो e का पावर 2x का हो जाएगा, e का पावर 2x का हो जाएगा, प्लस e का पावर 2x को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो गया इस वाले पार्ट का। अगले पार्ट में हम लोग माइनस ऑफ 9 एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो g डैश x का जो वैल्यू होगा वो g डैश x के वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, g डैश x के वैल्यू को लिखेंगे 4 इंटू एक्स, ई का पावर हो जाएगा 2x। अब ये तो ऑर्डर फंक्शन का डेरिवेटिव किया, e का पावर 2x का, e का पावर हो जाएगा 2x एंड फर्दर 2x का जो डेरिवेटिव है, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस e का पावर 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 9। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं फिर से। इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर आया g डैश x इज इक्वल्स टू g डैश x इज इक्वल्स टू वो क्या होगा, तो 4x इंटू e का पावर 2x इंटू 2 प्लस e का पावर 2x इंटू 1 एंड माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा g डैश x के वैल्यू का। अगला सवाल है y इज इक्वल्स टू है हम लोग के पास cos x क्यूब एंड इसका हम लोग को फाइंड करना है y डैश x, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dy ओवर dx, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, cos x क्यूब का। मतलब अभी आप यहाँ मान के चलिए कि इसको ज्यादा और अच्छे से समझना है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये cos x क्यूब को हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए, लेट कर लिए कि x क्यूब बराबर क्या है, t है। तो सबसे पहले dy बाय dx जब करेंगे तो dy बाय पहले dt करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है, और उसके बाद जो t है उसका हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dt का x के रिस्पेक्ट। तो यहां से cos t का यदि डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब एंड फिर फर्दर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो इसका आंसर मिलने वाला है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू 3x²।
ये है अपना फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चेन रूल कैसे काम कर रहा है। अगला सवाल, y इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं e का पावर x है इंटू साइन x है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये फिर से बहुत ही आसान सा सवाल है। e का पावर x को छोड़ेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x प्लस साइन x को छोड़ देंगे, e का पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e का पावर x ही हो जाएगा। एंड यहाँ इसके कॉफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ से dy बाई dx का जो वैल्यू है, dy बाई dx का जो वैल्यू है वो मिलने वाला है e का पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस ई का पावर x इंटू साइन एक्स। ई का पावर x को कॉमन ले सकते हैं, ये मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। काफी सिंपल सा आंसर है, बखूबी इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन क्वेश्चंस के मदद से मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि जो डिफरेंशिएशन के रूल हैं, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से इसका इस्तेमाल है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।